ऊपर बैठा था, सरिया लगा रखा था, बोले रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा हूँ। हाथ पैर तो जब तक मैं गया जब तक तोड़ चुके थे। मेरी जमीन पूरी कट चुकी। मेरी माता राम को अनपढ़ ठगा के पहला पुसला के अंगूठा उनसे ले लिया। बोले दादाजी, भाई जी, चाचा जी, मेरे पापा को छोड़ दो। बोले ना छोड़ेंगे नहीं, आज जान से ही मारेंगे। रोज धमकियां दे रहे थे, बोले जमीन खाली करो वरना आपको मार डालेंगे। उसने मेरे पैर पे मारा तो मैं तो गिर गया। अब रोड पे मेरी हड्डियों का चूरमा बना दिया उन लोगों ने। वो चीखते रह गए कि भाई 13-14 लोग हैं सर, 13-14 नामजद आरोपी है, बल्कि 10 तो हम जानते हैं, लेकिन हद्दा थाने बिका हुआ है सर। कोई बात नहीं, मुझे तो कोई आज पानी पिलाने वाला नहीं, हम तो 3 ही थे हमारे घर में, तीनों को ही मार डाला। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल आज मैं फिर से मौजूद हूँ बीकानेर रे जिला कलेक्टर कार्यालय रे ठीक सामने की तरफ आप देख सको। बीकानेर रो कार्यालय जिला कलेक्टर बीकानेर। मैं हर बार ये कार्यालय रे ठीक सामने हूँ। कई एड़ा मुद्दा है जिका मैं आप लोगों के सामने लेर पेश हूँ। ये परिवार री जिक्र मैं बात कर रही हूँ। परिवार से मैंने आप लोगों ने मैं कुछ दिन पहला मिलाया भी। हाँ, मैं बीकानेर री जी की PBM हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर हो जठे में गयो भी हो। एक ही परिवार रा 3 जना रसा गए, बुरी तरीके से मारपीट करी गई और पैर रे मायने सरिया तक हाथ जी का डाल पकस आगे मारपीट करी गई। मैं बात कर रही हूँ हद्दा थाना क्षेत्र। अब सामने जी को लागेड़ो बैनर है, वो बैनर देख अंदाजो लगा सको कि पुलिस प्रशासन होश में आओ, धरना प्रदर्शन। रमेश सिंह और रूपाराम रे सागे जानलेवा हमलो करने वाला आरोपी हाथ जी का ने गिरफ्तार अब तक करिया को नहीं गया। हदा पुलिस थाने रो जी को SHO है बाने निलंबन करने री बात कर रहे है। आखिर अब तक के कुछ बात हुई यार सागे बातचीत करांगा कि आखिर अब भी लोगों ने बीकानेर SP समक्ष मायनार धरनो प्रदर्शन क्यों करना पड़ रही। नमस्कार जी। हाँ जी, के बात हुई रूपाराम जी? बात सर है, हमारे नाना जी दी हुई जमीन है जी। हाँ, जो वो जमीन अब मैं मेरी जिंदगी की पूंजी लगा दी, वहाँ मैं एक मकान बनवाया है। ये मेरे दोनों लड़कों के 2 मकान बने हुए हैं और अभी वो बन के मकान तैयार हुए तो मामा बोले हैं कि मकान खाली करो। बोलते हैं मकान खाली करो। तो हमने रिक्वेस्ट की, मामा क्यों, क्या बात हुई? बोले तुम्हारा नाम कट चुका है। तो हमें पता ही नहीं था। भी हमने पूछा कब कटा? तो बोले वो तो हमने 2015 में कटा दिया था, बाइक को साथ में ले जाके अंगूठा लगवा दिया था। तो मैं फिर मैंने माता राम को पूछा भी तो आपने अंगूठा दिया? तो माता राम ने बोला हाँ बेटा मैंने अंगूठा दिया। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारी खातों अलग करा दिया, जमीन थारे नाम करा दिया थे, अंगूठो दे वो अनपढ़ ए अंगूठो दे दियो। मेरी जमीन पूरी कट चुकी। मेरी माता राम को अनपढ़ ठगा के पहला पुसला के अंगूठा उनसे ले लिया। तो अब उन्होंने रोज धमकियां दे रहे थे, बोले जमीन खाली करो वरना आपको मार डालेंगे। तो हमने बोला मामा मैंने मेरी जिंदगी की पूंजी पूरी लगवा दी, अब मैं मकान खाली करके कहाँ जाऊँ? तो जब आप मकान बनाए जब मामा ने पूछो नहीं? पूछो, मैं मामा जी ने पूछो। मैं कहा मामा जी एक पुराना मकान तो मेरे एक हो पहले। जब मैं नया मकान बनाया तो पूछा मामा जी मैं मकान बनवा रहा हूँ, आप मेरे जमीन कट चुकी है तो आप मेरे नाम कराओ तो ही मैं मकान बनाऊँ। बोले बेटा शौक से बना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके जल्दी ही नामे करवा दूंगा, तू मकान बनवा ले। अब वो मकान बन के कंप्लीट हुआ है तो अब वो मेरे को बाहर निकालने चाहते हैं। बोले तुम निकलो यहाँ से। कितना सालों ननियाल मायने रह रही है? मेरा जन्म ही ननियाल का है। मेरा जन्म ही मैं तो 1.5 साल का था। मेरी एक बहन है वो 4 महीने की थी बस। हम बहन भाई 2 ही हैं। मतलब महीने का हाँ, मतलब आप तो फिर तो 40 मतलब मैं 50 साल आ गया मुझे सर। मैं 50 साल से वहीं रह रहा हूँ। नाना जी ने मुझे जमीन दी थी, बराबर का हक दिया था। 38 बीघे जमीन है, वो 39 बीघे 1/6, 5 भाइयों की, 6ठी बहन की। 1/, नाना जी ने 6 बोला था। तो आज हाँ। दिन घटना हुई है के तरीके से घटना घटी? बीदन सर हमें कोई पता नहीं, हमें कोई अनुमान नहीं था।
उन्होंने उनका पूरा प्रोग्राम बना रखा था भी आज इनको जान से मारना ही है। तो हमें कोई देवता के जाना था, तो मैंने रमेश को फ़ोन किया, बेटा घर आओ और बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तुम दवाई लेके आना। वो दवाई लेके ब्रेजा गाड़ी से आ रहा था और ये लोग संप के कैंप, 2 कैंपरा, एक क्रेटा, एक स्विफ्ट, एक है वो आपके इको, इस 5 गाड़ियों से फील्डिंग लगा रखी थी। हमें तो कोई मालूम ही नहीं था भी, मुझे कोई शक नहीं था भी मामा जी मुझे मारेंगे या मेरे बच्चों को मारेंगे। तो मैं शाम का टाइम लमसम 8 बजे का टाइम था, मैं बाहर चौकी पर बैठा था, तो सामने गाड़ियों की भिड़त हुई। जैसे ही भिड़त हुई मैं भागा, मैं सोचा बेचारा किसी की गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ बेचारा कोई बंदे को निकालते हैं हॉस्पिटल। मैंने बोला शिव तुम गाड़ी लेके आओ, ये वो गाड़ी स्टार्ट करेगा तब तक तो मैं भाग ही जाऊंगा। मैं पैदल ही भागा। तो इतने में मेरा छोटा लड़का मेरी पिकअप गाड़ी लेके और ये मुझे ही पार कर गया, मुझे मेरे पास रोकी नहीं, ये सीधी तो उधर से सीधा श्याम लाल कैंपर गाड़ी लेके इसके सामने ठोक दी। तो इसका पैर टूट गया, सिर में शीशा गुड़ गया। तो वो दारा मुझ पे लगा रहा है, उसने जानबूझ के गाड़ियां बिड़ाई है कि मम्मी ने मेरे पे मुकदमा किया है कि रूपाराम ने कुल्हाड़ी की मारी है। मेरे हाथ में तो कुछ भी था ही नहीं। जब ये गाड़ियां भिड़ी तो मुझे पता चला कि हाँ ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं आगे जाके देखूं, रमेश को उल्टा पटक रखा था, ऊंधा पटक रखा था, ऊपर बैठा था, सरिया लगा रखा था, बोले रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा हूँ। हाथ पैर तो जब तक मैं गया जब तक तोड़ चुके थे, हाथ पैरों को तो बुरी तरह गंडासा, बर्छी, झार पड़े, पता नहीं दोनों के धारदार हथियारों से काट कूट के ऊपर बैठ के रीढ़ की हड्डी को मैं तोड़ रहा हूँ। वो तो शुक्र है माता रानी का कि वो थोड़ा फिसल गया, तो 2 इंच साइड में वो बेस कमर में निकला हुआ है। आज भी देख सकते हो, इतना गहरा घाव है, 4-5 इंच का गहरा घाव है। सरिया तक हाँ, सरिया बेच निकाल दिया। हाँ, सरिया से बेच निकाल के रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। मेरे सामने आ गए, मैं भी पड़ा हूँ। अब मुझे भी 5-7 जनों ने घेर लिया, वो तो मरा हुआ ही था और मैं तो आधा हाथ ही दिया और मेरे पास तो कोई हथियार था नहीं, तो मेरे हाथों पे बर्छी गंडासों से मारा। तो इतने में मेरे मारा थोड़ा होता ना गन, आप जो जिसी से अपन हथौड़े से टायर खोलते हैं, 5 किलो का गन था, उसने मेरे पैर पे मारा तो मैं तो गिर गया। अब रोड पे मेरी हड्डियों का चूरमा बना दिया उन लोगों ने, मार के। इतने में मेरी बेटी मंजू आ गई, वो रो रही थी, बोले दादाजी, भाई जी, चाचा जी, मेरे पापा को छोड़ दो। बोले ना छोड़ेंगे नहीं, आज जान से ही मारेंगे, आज तो नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने रोते बोला, मैं भाई बेटा तू यहाँ से भाग जा, आधा थाने फोन कर दे। तो बोला आधा थाने फोन करने का कोई फायदा नहीं है, हमने किशन सिंह को 2.5 लाख रुपए दे के बैठा रखा है, आधा थाना नहीं आएगा। वो लक्ष्मण राम ऐसा बोल रहा था और मैंने मेरी लड़की को बोला बेटा तू फोन कर आधा थाने, बाकी और तो कोई नहीं आएगा, पुलिस तो आएगी बचाएगी। तो लक्ष्मण राम बोल रहा है कि वो नहीं आएगी पुलिस, बेटा मजा करो, मैंने किशन सिंह को 2.5 लाख रुपए दे के थाने में बिठा रखा है, पुलिस कैसे आएगी? पुलिस नहीं आएगी। हाँ, पुलिस 1.5 घंटा वो मार पीट के आराम से वो निकल के, मतलब उन्होंने हमारे साथ लमसम पूर्ण घंटे तक मारपीट की। पुलिस ने फोन कितनी देर बाद में? पुलिस को फोन करने के बाद 1 घंटा बाद, सबकी 10 मिनट का रास्ता है। सिर्फ कितनी दूर रह जाए? सिर्फ 12 किलोमीटर, सिर्फ 12 किलोमीटर है, 10-12 मिनट का रास्ता है। हद्दा पुलिस, वही मेरे रिश्तेदार थाने पहुंचे, मेरे रिश्तेदार, मेरी मंजू के जो ससुर है, देवर है, वो थाने पहुंच गए। वो जाके वहाँ रोने लगे, बोले सर ऐसे ना करो, उन लोगों को मार दिया, आप जाओ। बोले कोई नहीं, चलते हैं। वो खड़े रहे वहाँ खड़े रहे आधे पौन घंटा, पुलिस वहाँ से रवाना नहीं हुई। उन्होंने बोला गाड़ी हमारे पास है, आप इस गाड़ी में बैठ के भी आप बचाओ उनको, और वो सर जान से मार डालेंगे। बोला कोई नहीं, कुछ नहीं, वो तो होने वाली बात तो हो गई, अब तो वो चले गए, अब चलेंगे आराम से। वो ओम प्रकाश ने बोला अब आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, होने वाली घटना तो हो चुकी। ठीक है भाई, ये बात है सर। बहुत मारा सारों ने। कितना लोग हाजिर? ये सर मतलब कि 13-14 जने थे,
13-14 दिन। कितना लोगों ने पहचानो फिर? मैं मेरे मामों को पहचानता हूँ, मामा के लड़कों को पहचानता हूँ। बड़ा ही बड़ा पूनम राम का लड़का मांगीलाल, उसके बाद में लक्ष्मण राम, उसका लड़का श्यामलाल, हरसुख, उसके बाद में मूला राम का बेटा भरत, जगदीश का बेटा दीपक, और हनुता राम के 3 बेटे एक ही था, वो नेता राम। बाकी वो जो बावर राम, काला राम है वो नहीं आए। उसने फोन किया था, वो भाग के हनुमान जी के घर जाके बैठ गए, बोले हम नहीं मरेंगे, आप मारो, मारना तो हम इनको नहीं मारेंगे। वो बेचारे बोल रहे थे कि इनकी जमीन है वो दे दो, क्यों कर रहे हो। वो मारने में नहीं थे। एक मारने में हनुता राम का लड़का एक ही था जो नेता राम है, वो उसके हाथ में बर्छी थी, और जो बर्छी होती है आप समझते ही हो, बर्छी। बाकी भरत के हाथ में गंडासा। कह रहे हो कि 14 जना लोग हैं। 14 लोग है सर। के बाद में पुलिस भी आ गई, भी लोगों ने आप नाम भी बता दिया, लेकिन फिर पुलिस क्यों बैठना पड़ी हो आपने? पुलिस सर नाम लिखा नहीं ना, पुलिस ने तो कोई बयान लिया, पुलिस तो अपनी मनमर्जी से लिखा है 4 नामों का। क्यों आप बयान ले रही कौन पुलिस? नहीं, मेरा तो बयान हुआ ही नहीं, शिव का और रमेश का बयान हुए, वो चीखते चिल्लाते रह गए। मैं तो जयपुर था, वो तो मेरे पास आए ही नहीं, ना तो मेरा बयान हुआ, ना मुझसे वो छोटे लड़के का बड़े लड़के का दोनों का बयान हो गया। वो चीखते रह गए कि भाई 13-14 लोग हैं। सर 13-14 नामजद आरोपी है, बल्कि 10 तो हम जानते हैं, 10 को तो हम जानते हैं, वो नामजद है, लेकिन हरदा थाने बिका हुआ है। सर अगर मुझे मारने से तेरा घर चलता है तो कोई बात नहीं, तू चला बेटा, तू अपना घर संभाल, कोई बात नहीं। मुझे तो कोई आज पानी पिलाने वाला नहीं, हम तो 3 ही थे हमारे घर में, तीनों को ही मार डाला। आज मैं कलेक्टर साहब को यहाँ पेश हुआ हूँ, मैंने साहब के आगे अर्जी लगाई है कि सर मुझे हरदा से थाने से बाहर निकालो, और मेरे जो मेन मुलजिम है उन सभी के नाम लिखो और उन सबको गिरफ्तार करो। एसपी साहब भी आप एसपी साहब के जो FIR में है ना नाम, तो वो ही रहेंगे, और बाकी हम देखते हैं जो क्या बनता है, जो नाम जो बाकी है तो हम डालेंगे। इतना ही बोला मैं, कहा सर FIR दोबारा हो, जितने आदमी है उनके सारे का नाम हो। अब देखो क्या करते हैं, पड़े हैं सर, अब एसपी साहब की मर्जी है। अगर जी जवाई है भी आपने सागे मौजूद है कि कहना चाहो है, बताओ साहब। यूँ है कि घटना स्थल के माथे मारे घरों आ जगह बैठे मौजूद है। बियारा मतलब SHO साहब है जगह बिल्कुल दरकिनार कर पणार बिया ने सुराई कोनी करी और सोगन दे रही है कि था खा थार मोटारी सोगन, खा थारी छोरी री सोगन, खा थारी मारी सोगन, खा थार बाप री सोगन, बाप री कहीं सोगन खाओ थी, बाप ने ये सब कूट गया। कूट जाने वाला आदमी लगभग 24-25 आदमी लगभग अमूमन हा। बियारा सा के लुगया भी होती किया रसा के मारपीट करी है बाद में, और मेरा 1% भी बियारा नाम को नहीं लिखिया, और आपने मन मर्जी में जगह आपका नाम लिख ले गया है। अब आप लोगों की कुछ मांग है, मतलब कि आज धरनो क्या वास्ते लगा बैठे? एसपी साहब का न्याय चाहिए और निष्पक्ष जांच चाहिए, माने ये चीज रे मायने। एसपी साहब हार गया, एसपी साहब माने आश्वासन दियो है कि थारी निष्पक्ष जांच होसी, जितना भी नाम छुटी है पीछे बे भी थाना में नाम दर्ज करवासा, और पूरी कार्रवाई है जो थारा न्याय दिलाने रो काम करसा मैं आ बात माने बोलिया है। तो अब अगर जो आश्वासन दे दियो है तो फिर आप धरनो समाप्त करोगा या फिर? धरनो निश्चित है, जब तक माने न्याय नहीं मिले तो मैं अठी रहसा, और माने न्याय मिले अनुशंसा हो जासी और माने लाग सी भाई माने न्याय मिली तो मैं हमारे घर चला जासा। माने न्याय चाहिए और माने धरने प्रदर्शन कहीं करना, धरनो प्रदर्शन तो न्याय नहीं मिली तो मैं धरनो प्रदर्शन यूं ही रखा। देखा आगे और के कुछ सामने आओगे, जो भी सामने आओगी घटना के बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों के सामने रखूला, लेकिन अब तक जी की बात ही मैं आप लोगों के सामने रखी। पूरा घटनाक्रम सुनने बाद मायने आप लोग कहीं कुछ राय आप मन कमेंट माध्यम में जरूर बताओला। सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया। धन्यवाद सर। झलको